नमस्कार, मैं कमलाकर शोनाय. आज राज्य माहिती आयोग बृहन्मुंबई, राज्य माहिती आयोग महाराष्ट्र, उनके ऑफिस में आया हूँ. आज हमारी मुलाकात हुई है हमारे व्यास साहब से, जो लगभग 45 मिनट्स की हमारी अच्छी मुलाकात हुई है और इन अ वेरी कॉर्डियल सिचुएशन. अब उसमें मेन मुद्दा जो हमको दिखाई दिया है, आज इस ऑफिस में स्टाफ ही नहीं, और यहाँ जो स्टाफ है वो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स है, और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का 6 साल से इन्होंने पगार नहीं बढ़ाया. तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि उनकी इंटेग्रिटी या उनका एफिशिएंसी कैसा रहेगा? तो इस तरह से हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए है क्या? आप एक जगह बोलते हैं कि मिनिमम वेजेस होना चाहिए, और आपके जो ऑफिसर्स हैं उनकी सैलरी कुछ अलग होती है. आपके पियोन्स अगर 30,000 रुपया लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट वाले को 15,000 देते हैं. गए 6 साल से उनका सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं बढ़ा रहे. तो ये राज्य माहिती आयोग के ऑफिस पे गवर्नमेंट का जुल्म है, और ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है जिसको इनको रोकना पड़ेगा. यहाँ जो है कमीशन पे, यानी महाराष्ट्र कमीशन में 18 एम्प्लॉयज़ की जरूरत है, जबकि सिर्फ 8 है. यानी 10 एम्प्लॉयज़ ने तो काम कैसे करेंगे? एक तो 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स चाहिए, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर चाहिए, उसी जगह पे 4 है. और हमारी गवर्नमेंट कहती है कि उनको क्वालिफाइड आदमी नहीं मिल रहा है. माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, माननीय चीफ मिनिस्टर जी, आपसे विनती करता हूँ, 288 एमएलए में से लगभग 125 लोगों पे क्रिमिनल रिकॉर्ड है. वो अगर एमएलए बन सकते हैं और वो उनमें से कुछ क्रिमिनल मिनिस्टर बन सकते हैं, तो 4 माहिती आयोग मिलने को महाराष्ट्र में कोई भी नहीं. ये बहुत दुख की बात है. कितने हैं? कृष्णराज राव है, भास्कर प्रभु है, गौरव गोरा है, इसे अच्छे एक्टिविस्ट हैं. आप उनको अपॉइंट कीजिए. आपसे भी अच्छा, अब जो अभी जितने हैं उनसे, उनके साथ उनके जैसे अच्छे काम करने वाले भी पब्लिक में. आपको आईएएस और आईपीएस क्यों चाहिए? क्या आपने जो आईएएस और आईपीएस अपॉइंट किए वो आपको बोलना है कि निकम्मे हैं? उनके ऊपर आपको विश्वास नहीं है? आप क्या बताना चाहते हो कि खाली आमदार, खासदार, कॉर्पोरेटर यही विश्वासु है, बाकी सब छोड़? तो वो ऐसा होगा तो आपके इलेक्शन में क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले को बात कर दो. वो नहीं करते आप, मगर यहाँ अपॉइंट करने के टाइम पे आप बहुत कुछ एफिशिएंसी देखते हो. ये गलत बात है, और ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर के ऑफिस पे ये स्टेप मदरली ट्रीटमेंट है, और गलत, टोटली गलत काम हो रहा है. दूसरी बात ये है कि आप यहाँ जो बेचते हैं वो ट्रांसफर और डेप्यूटेशन, ये दोनों में फर्क होता है. सिर्फ महाराष्ट्र में ये डेप्यूटेशन पे बेचते हैं, बाकी सब जगह ट्रांसफर होता है. अब ये डेप्यूटेशन के बोझने की वजह से यहाँ स्टाफ नहीं आते हैं. यहाँ स्टाफ नहीं आते हैं तो आज हमारे व्यास साहब 40 मैटर्स को डिस्पोज ऑफ किए हैं, तो उसकी टाइपिंग कौन करेगा? उसके क्लरिकल काम कौन करेगा? उसको पोस्ट कौन करेगा? पब्लिक रिलेशन कौन मेंटेन करेगा? तो यहाँ स्टाफ की जरूरत है. तो आपको पॉलिसी बदली करना है, फ्रॉम डेप्यूटेशन टू ट्रांसफर. और यहाँ पूरी जो 18 के 18 स्टाफ आपको देना है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जेडी की जो एसीएस है, माननीय प्राइम मिनिस्टर जी, आप लोगों का जो इरादा है देश को आगे बढ़ाने का, उसको सलाम करते हुए आपके नीचे वाले कैसे काम करते हैं, ये मेरा बताने का मेरा फर्ज है, जो मैं आपको बता रहा हूँ. जितने भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स है या फर्स्ट एपिलेट अथॉरिटीज है, उनमें से 99%, मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि 99% को आरटीआई क्या चीज है पता ही नहीं. यहाँ तक कि आईपीएस डीसीपी ऑफिसर्स जो है उसके ऑर्डर्स में आपको दिखाता हूँ. आज ही एक डीसीपी ऑफिसर्स ने, डीसीपी ने, वो ऑर्डर्स नहीं है, वो खत लिखते हैं. अगर इस तरह से हमारे पीआईओ और एफएए काम करेंगे तो ये देश की बर्बादी तय है, क्योंकि इंफॉर्मेशन सबका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. एंड इन्फॉर्म सिटीजनरी एंड इंटेलिजेंट सिटीजनरी इज द बेसिक क्रक्स ऑफ ए सक्सेसफुल डेमोक्रेसी. और क्या हो रहा है? हम इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहे हैं. हम
सिटीजन्स की एफिशिएंसी को खत्म कर रहे हैं, हम आरटीआई को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमको दिखाई देता है। क्योंकि 8 स्टाफ है 18 की जगह पे, 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर से 8 की जगह है, और 11 करोड़ लोगों में हमारे गवर्नमेंट को 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स नहीं मिलते। ये हम मान ही नहीं सकते। क्या आपके इतने हजारों आईएएस आईपीएस जो रिटायर हो रहे हैं, तो उन पे भी आपका विश्वास नहीं है? क्या हमारे ऐसे काफी एक्टिव जो अलर्ट सिटीजन्स हैं, जो आपको मदद करने के लिए तैयार है, क्या आपको एक भी आदमी सही नहीं दिखाई देता? मगर मिनिस्टर बनने के लिए आपको सही आदमी दिखाई देता है, चीफ मिनिस्टर बनने के लिए सही आदमी दिखाई देता है। तो ये कौन सा तरीका हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है? ये बिल्कुल गलत हो रहा है। तीसरी बात यह है कि आपका कानून है कि 0.5% ऑफ द टोटल बजट ऑफ द डिपार्टमेंट शैल बी एलोकेटेड फॉर ट्रेनिंग। किधर ट्रेनिंग है? मैं आपको सर दावे के साथ कहता हूं कि आरटीआई को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो पीआईओ और एफएए कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव्स आरटीआई का होता है इंफॉर्मेशन देना, मगर उनको आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं देने की वजह से वो सोचते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे नहीं देना। तो आपका 26 सबसेक्शन 3 के तहत गवर्नमेंट का फर्ज होता है कि वो सब इंफॉर्मेशन पे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। आप आज 2005 से 2025 आ गया, 20 साल में हमारी गवर्नमेंट को फुर्सत नहीं मिली है। आप जो भी प्रोजेक्ट बनाते हो उसका फाउंडेशन है इंफॉर्मेशन, उसका फाउंडेशन है इन्फॉर्म सिटीजनरी, और आप उस सिटीजनरी को खत्म कर रहे हो, आप आरटीआई को खत्म कर रहे हो। ये आपको बताना मेरा फर्ज है। उसी तरह से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कोई भी ऑफिस में जाइए तो बोलते भाई फला फला मिनिस्टर ने बुलाया, फला फला स्पीकर ने बुलाया। अरे भाई क्यों मिनिस्टर और स्पीकर्स को बुलाना पड़ता है? टेक्नोलॉजी है, वीसी पे बुलाओ और हफ्ते में 1 दिन बुलाओ। अरे 24 घंटा आपके पास 10 मिनट काम करने के लिए वो 4 घंटा आपके ऑफिस के बाहर खड़ा रहता है, उसके बाद में 1 घंटा आने जाने के लिए, तो पूरा दिन आपके साथ, यानी मिनिस्टर हो या स्पीकर हो या कोई भी हो, उनके साथ बात करने के लिए 10 मिनट या 15 मिनट बात करने के लिए पूरा दिन का पगार लेके देते हैं। और वहां पब्लिक रुकी है तो फील्ड पे कौन काम करेगा? अगर आपको हमेशा सामने बुला के काम करना है तो ये हमारे मिनिस्टर्स की इनएफिशिएंसी है कि आपको बुलाना पड़ता है। अगर किसी भी सिटीजन को हायर अथॉरिटीज के पास जाना पड़ता है, इसका मतलब उसका जो हेड है वो इनएफिशिएंट आदमी है। तो इस माध्यम से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्टाफ को वीसी पे बुलाओ, या उनके पास डॉक्यूमेंट आते हैं, आपके पास डॉक्यूमेंट पे साइन करो। आपको पर्सनल उनको बुलाने की क्या जरूरत है? ये 10 साल में ये चालू हो रहा है, इसके पहले तो सब काम सही हो रहा था। क्यों मिनिस्टर को उसके ऑफिस के सामने हर आदमी चाहिए, और क्यों मिनिस्टर उसके ऑफिस के बाहर हर एक को 2-2, 4-4 घंटा रुकाता है? जैसा मिनिस्टर भी पब्लिक सर्वेंट है वैसे ये भी पब्लिक सर्वेंट है। हमारा टैक्स पेयर का पैसा है, हमको बीएमसी में जाओ, इधर गया बाबा मिनिस्टर ने बुलाया, मंत्रालय में जाओ मिनिस्टर ने बुलाया। क्या चल रहा है ये बातें? क्या हमारी प्रगति एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी करने के लिए है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन को बर्बाद करने के पीछे लगी है? और अगर मिनिस्टर को हर चीज के लिए असिस्टेंस लगता है तो मिनिस्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ाओ। इसका मतलब वो मिनिस्टर की क्वालिफिकेशन ही नहीं है। जैसा आप इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने के लिए कोई क्वालिफाइड आदमी नहीं मिलता है, तो ये मिनिस्टर कैसा क्वालिफाइड हो सकता है? ये मिनिस्टर को हर चीज को असिस्टेंस अगर चाहिए तो उसकी खुद की अकल क्यों नहीं है उसको? तो ऐसे मिनिस्टर को मत कीजिए। मिनिस्टर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं रहता है, मगर ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए आपको क्वालिफिकेशन वाला चाहिए, वो भी सुपर क्वालिफाइड, और आपको नहीं मिलता है, 11 करोड़ में नहीं मिलता है। हम नहीं मानते। तीसरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर को स्टेट मदरली ट्रीटमेंट मत दीजिए। वहाँ 4 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स को अपॉइंट कीजिए। वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स है उनको पूरी तरह से उनको पगार दीजिए, उनको ईमानदारी दीजिए। कब ईमानदारी आ जाएगी? जब आप उनके ऊपर सही हिसाब से कानूनी तौर से उनको पगार दोगे। आप 20,000 रुपया पगार देते हो, क्लार्क को 15,000 रुपया पगार दे हो, क्या 15 और 20,000 में दिन निकल सकता है? मगर हमारे आमदार खासदार के भत्ता आप बना रहे हो, जो कि करोड़पति है। हमारे हर आमदार खासदार कॉर्पोरेटर में से 90% करोड़पति है, तो उनको 50,000 का भत्ता चाहिए करोड़पति को। मगर जो गरीब है, झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको 15,000 में पेट भरना है, और 6,000 और 6 साल से आप उनका सैलरी का इंक्रीमेंट नहीं दे रहे हो। ये जुल्म हो रहा है।
ये जुल्म हो रहा है आम आदमी पे। मिनिस्टर साहब, सीएम श्री, प्लीज ध्यान में रखिए। आप आपने हमको बहुत मदद किया है, हमारी आपसे बहुत बार मुलाकात हो चुकी है। आप सही इंसान हो, मगर आप सही इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं पहुंचती है, इसलिए मैं आपके पास ये सही इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। और ये इंफॉर्मेशन आप इम्प्लीमेंट करोगे और ये राज्य माहिती आयोग को मजबूत करोगे और इस देश के सिटीजन्स को इन्फॉर्म सिटीजनरी करोगे, ये उम्मीद करता हूं। और आपको धन्यवाद करता हूं कि अगले महीने में यहाँ की जो स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की पोजीशन में बदल जाए और यहाँ के लोगों को काम करने का उत्साह मिल जाए। जय हिंद। जय हिंद।